आपका इज्जत, आपका ईमान, आपका प्यार, आपका सम्मान, आपका विश्वास योग्यता, ये सब क्या बेचने वाला चीज है? अमीर मिला करके गरीब को छोड़ना, अमीर पास्टर मिला करके गरीब के चर्च से दूर जाना, थोड़ा नाश्ता खिलाने वाले मिले करके अपने खुद के चर्च वालों से रिश्ता तोड़ना। देख रहा हूं मैं ऐसे लोगों को, ऐसी बहनों को, भाइयों को भी देखा हूं। थोड़ा अमीर लड़का मिलते साथ इस लड़के को, गरीब लड़के को धोखा दी, थोड़ा अमीर लड़की मिलते साथ दहेज के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में गरीब लड़की को धोखा दे दी। काय का मसीहत पे, कौन सा मसीहत दिखा रहे हैं आप? बदल जाइए। ये पुराना नियम का बात, परमेश्वर को यूज करके झूठ बोल रहे हैं। आज परमेश्वर को यूज करके कौन कौन झूठ बोल रहा है? एक पास्टर परमेश्वर को यूज करके झूठ बोल रहा है, एक विश्वासी परमेश्वर को यूज करके झूठ बोल रहा है, एक भविष्यवक्ता परमेश्वर को यूज करके झूठ बोल रहा है। ये तीन ही लोग, भविष्यवक्ता, बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, इसलिए बोला गया। वो कुछ भी अपने मनमानी दर्शन देख के कुछ भी बोल रहे हैं। विश्वासी पास्टर विश्वासी से झूठ बोल रहा है। मसीह में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आप सबका मेरे YouTube चैनल लाइट एंड लाइफ मिनिस्ट्रीज में स्वागत है। जो नए लोग हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु उनको बहुत आशीष दे, और जो पुराने लोग कंटिन्यूली इन वीडियोस को देख के रिप्लाई दे रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, जो आप तक भेज रहा हूँ उन चीज़ों को सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आइए हम लोग वचन में जाने के पहले छोटा सा दुआ कर ले, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करते हैं। प्रेमी खुदा, तेरा धन्यवाद पिता, सर्वोत्तम परमेश्वर, सर्वंतर्यामी, सृष्टिकर्ता, सृजनारा, पालनारा, तारनारा पिता, आज के वचन को तेरी अगुवाई से बोलने के लिए, तेरा अभिषेक से बोलने के लिए तू सहायता कर। यीशु के नाम से ये सारी दुआ को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। आप सबों को फिर एक बार जय मसीह की। मैं एक सूचना देना चाहूँगा, फिर वचन में जाएंगे। आपको जो लिंक मेरे द्वारा भेजा जा रहा है, उस लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में कम से कम 25 वीडियोस के लिंक और है। आप वहाँ जाके आपके मन पसंदीदा विषय में वचन सुन सकते हैं। आइए आज का विषय में हम लोग जाएंगे। आज का विषय है धोखा देने से क्या मिलेगा। जो धोखेबाज होते हैं, धोखा देते हैं, उन लोगों को वास्तव में क्या मिलना चाहिए? पुराने नियम में क्या मिलता था, नए नियम में क्या मिलता था, हम लोग छोटे छोटे शब्दों में हम लोग देखेंगे। आप मेरे साथ खोलिए 25वां अध्याय का 29वां वचन। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। देखिए, जो हम लोग धोखेबाजों के विषय में या धोखा देने वालों के विषय में सुनते हैं, सबसे पहले बाइबल में किसी के नाम में ही धोखा है तो वो याकूब है। आपको ये डिटेल देना चाहूँगा कि याकूब नाम का अर्थ होता है धोखा देने वाला या धोखेबाज। धोखेबाज नहीं बोल सकते, धोखा देने वाला। तो इनके नाम में ही धोखा है, तो इनका स्वभाव भी वैसे ही रहेगा। देखिए क्या लिखा है, याकूब दाल पका रहा था 29वां वचन में, लाल वाला दाल, और एसाव थका हुआ था। बड़ा भैया थक के आया है और बड़ा भैया बोला कि मुझको तेरे दाल में से दे। और याकूब ने कहा 31वां वचन, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ,
इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। मेरा एक प्रश्न है कि पहलौठे का अधिकार हम लोग किसी को कैसे पूछ सकते हैं। मेरे घर में लड़कों में मैं बड़ा हूं, इसका मतलब ज्येष्ठ बेटा मैं हूं, ज्येष्ठ बेटी दीदी है, लेकिन लड़कों के आधार पर देखा जाए तो ज्येष्ठ बेटा मैं हूं। तो मेरा पहले पैदा हुआ वाला अधिकार को पूछना कहां तक सही बात है, कहां तक सही बात है। आप सोचिए कि याकूब का पूछना और यशाव उसके लिए अपने उत्तर को देना। देखो यशाव क्या बोलते हैं, यशाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। देखिए याकूब का पहलौठे का अधिकार पूछना, भैया मरने पे मीन्स जंगल जाके बहुत थका हुआ है, इतना थका हुआ है कि अगर वो अभी उस भोजन को नहीं करेगा, उस लाल वस्तु वो दाल को अगर नहीं खाने की स्थिति में, याकूब नहीं देने की स्थिति में भैया मर जाएगा। ऐसे एक विषम परिस्थिति में एक वीकनेस का नाजायज फायदा उठा के उसका जीवन का सबसे कीमती चीज को ले लेना कहां तक सही है। आज बहुत सारे लोग किसी का विषम परिस्थिति को देखकर, किसी की दयनीय स्थिति को देखकर मजबूरी में अधिकार के पद पे, अधिकारी के पद पे जूनियर लोगों के साथ, या पुरुष है स्त्रियों के साथ, स्त्री है पुरुष के साथ, पास्टर है विश्वासी के साथ, विश्वासी है पास्टर के साथ, यानी वीकनेस को देखकर अभी थका हुआ है, मर जाएगा नहीं खाने से, ऐसा एक स्थिति में उसका सबसे कीमती चीज को मांग लेना कितना बेवकूफी है। और यशाव क्या किया, अपना पहलौठे का अधिकार बेच डाला। बहुत सारे लोग हैं कुछ चीज को पाने के लिए अपना सब कुछ बेच ले रहे, अपना ईमान बेच ले रहे, ईमानदारिता को बेच ले रहे। पति के लिए ईमानदार नहीं है, पत्नी के लिए ईमानदार नहीं है, पास्टर के लिए ईमानदार नहीं है, घर वालों के लिए ईमानदार नहीं है, बाप के लिए ईमानदार नहीं है, बेटी के लिए ईमानदार नहीं है, माता के लिए ईमानदार नहीं है, बेटा के लिए ईमानदार नहीं, मीन्स अपने परिवारों में अपने सदस्यों के लिए ईमानदार नहीं है, और गलत चीजों में, गलत संगति में अपने आप को दे रहे हैं और बेच के खा रहे हैं अपना ईमान को, इज्जत को। कई लोगों का गवाही है, मैं कुछ चंद पैसों के लालच में अपने शरीर को बेच दिया। बहुत सारे लोग ऑलरेडी, मीन्स आज अजीब बात क्या है, कुछ लोग कितना झूठ बोल रहे हैं बता नहीं सकते। यशाव अपना वीकनेस के कारण अपना पहलौठे का अधिकार बेच रहा है, तो उसको पूछने वाला कितना बड़ा बेकार इंसान है। वो कितना, कहना क्या चाहता हूं कि एक व्यक्ति का वीकनेस में अगर कोई आप पे मरता है, अगर आप पे कोई ज्यादा ट्रस्ट करता है, वो उसका वीकनेस है, लेकिन उस चीज को जानकर भी आप उसको धोखा दे रहे। उसकी जरूरत के कारण, उसको जॉब बहुत जरूरी है इसलिए आप उसके शरीर को मांग रहे, उसके धन को मांग रहे, उसके प्रॉपर्टी को मांग रहे। ऐसा कहां का नियम है? याकूब का जिंदगी कब तक जिएंगे आप लोग? और कितने लोग यशाव बनेंगे अपना वीकनेस के कारण, किसी चीज के लिए अपना पहलौठा अधिकार बेच ले रहे। वो क्या बेचने वाला चीज है? मैं वही बोलूंगा, क्या आपका इज्जत, आपका ईमान, आपका प्यार, आपका सम्मान, आपका विश्वास योग्यता, ये सब क्या बेचने वाला चीज है? अमीर मिला करके गरीब को छोड़ना, अमीर पास्टर मिला करके गरीब के चर्च से दूर जाना, थोड़ा नाश्ता खिलाने वाले मिले करके अपने खुद के चर्च वालों से रिश्ता तोड़ना। देख रहा हूं मैं ऐसे लोगों को,
ऐसी बहनों को, भाइयों को भी देखा हूँ। थोड़ा अमीर लड़का मिलते साथ इस लड़के को, गरीब लड़के को धोखा दी, थोड़ा अमीर लड़की मिलते साथ दहेज के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में गरीब लड़की को धोखा दे दी। काहे का मसीहत अभी, कौन सा मसीहत दिखा रहे हैं आप? बदल जाइए। ये पुराना नियम का बात कर रहा हूं। दूसरा बात, उत्पत्ति की पुस्तक 27वां, माता के बताने से एसाव का रूप धारण करके याकूब चला गया पिता से झूठ बोलने के लिए। 18 में क्या लिखा है देखो, तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? देखो, पिता पूछ रहे तू कौन है? और 19 में क्या लिखता है, याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठ पुत्र एसाव हूं, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया, इसलिए उठ और बैठकर मेरे आहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। और देखो, बाप को क्या झूठ बोला जा रहा है? किसके लालच में? धन के लालच में। आज कितने सारे लोग नहीं हैं, अपने बाप को झूठ बोल रहे हैं, अपने पालने वाले को झूठ बोल रहे हैं। कितने लोग नहीं हैं। बाप पालता है ना, पालने की स्थिति में देखा जाए तो दत्तक लिया वाला भी बाप ही है, हॉस्टल में रहने वाला वार्डन भी बाप जैसा ही है, शादी किया वाला पति भी बाप जैसा ही है, कि वो आपको पाल रहा है। एक बाप अपनी बेटी को विदा करते समय अपने दामाद को एक बात बताता है, मेरी बेटी को मेरे जैसा पालना, मैं हो सकता है गंदा पाला हूं, मेरे से अच्छा पालना। क्या जताना चाहता है बाप? एक पिता बनकर मेरी बेटी को संभालना। आज कितने लोग, खास करके पुरुष लोग, स्त्री लोग, मैं आज ये वचन बताने का सबसे बड़ा कारण ये है, आज डेटिंग का जमाना है, चैटिंग का जमाना है, मीटिंग का जमाना है, मीन्स गंदे गंदे कार्यों का जमाना है। भारत सरकार हो, विदेशों में हो, व्यभिचार के लिए खुला इनविटेशन है, तलाक के लिए खुला इनविटेशन है। तलाक आप कभी भी दे सकते हो। इवन मैं बीते दिनों एक न्यूज़ में पढ़ा, सच का न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक पुरुष अपने पत्नी के साथ एक प्रेमिका को साथ में रख सकता है, वो पाप नहीं है। दोनों की मंजूरी हो तो 6 महीना उन लोग साथ में रह सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप। ऐसे जमाने में हम लोग जी रहे हैं जहां पे सांसारिक रूप में बहुत ज्यादा धोखा है, हर फील्ड में धोखा है। वो मसीह फील्ड में हो, सेवकाई के फील्ड में हो, वो जॉब वाला फील्ड में हो, वो रिश्तेदारी फील्ड में, वो पति पत्नी के माता पिता के बाल बच्चों के फील्ड में, कोई सा भी फील्ड में धोखा ही धोखा है। यहां वो अपने बाप को झूठ बोल रहा है, मैं तेरा बड़ा बेटा हूं। और यहां पे देखो और एक झूठ, कितना बड़ा झूठ, वो भी परमेश्वर को यूज करके। देखो उत्पत्ति 27:20, इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। देखे, परमेश्वर को यूज करके झूठ बोल रहे। आज परमेश्वर को यूज करके कौन कौन झूठ बोल रहा है? एक पास्टर परमेश्वर को यूज करके झूठ बोल रहा है, एक विश्वासी परमेश्वर को यूज करके झूठ बोल रहा है, एक भविष्यवक्ता परमेश्वर को यूज करके झूठ बोल रहा है। ये तीन ही लोग, भविष्यवक्ता, बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, इसीलिए बोला गया। वो कुछ भी अपने मनमानी दर्शन देख के कुछ भी बोल रहे। विश्वासी पास्टर विश्वासी से झूठ बोल रहा है। मैं बार बार एक ही कहानी को बताना नहीं चाहता, लेकिन एक पास्टर था, है भी, एक भाई के मंगेतर को, उसकी होने वाली वाइफ को वो भाई ले जाके उसके चर्च में छोड़ने से वो पास्टर अपने भाई के लिए, खुद के भाई के लिए, उस बहन को सेट करके उस भाई, जिस भाई से वो लड़की का शादी होने वाला था, उस भाई से दूर कर दिया। आज शादी करने के फिराक में, कोशिश में है, और बहुत बड़ा पास्टर है। ऐसे पास्टर लोग रहते हैं। मैं एक लड़की लड़का का रिश्ता नहीं, आज बहुत सारे पास्टर लोग
आप पर अपने ऊपर वाले पास्टरों को धोखा दे रहे हैं, लीडर लोगों को। 4 संस्था से लेके बोल रहे हैं कि मैं किसी संस्था से नहीं ले रहा हूं। 4 जगह में ले रहे हैं और अपने लीडर को बोल रहे हैं मैं किसी संस्था से नहीं ले रहा हूं। 4 जगह घूमे नहीं है लेकिन रिपोर्ट बना रहे हैं, गवाही का रिपोर्ट, मैं 4 जगह घूम के सेवा कर रहा हूं, मेरे पास इतने लोग हैं, जितना है उतनी बताइए। पास्टर लोग धोखा दे रहे हैं, भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर के नाम से धोखा देने से विश्वासी तो कभी भी धोखा दे देता है। विश्वासियों का धोखा बताऊं, पिएगा बोलता मैं नहीं पिया था, जब पकड़ में आता नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। तंबाकू खाता है बोलता मैं नहीं किया था। दशवांश चुरा के बोलता है मैं नहीं चुराया, मैं बिल्कुल ईमानदारी से ला के दे रहा हूँ। चर्च में मीटिंग में क्यों नहीं आया, उस दिन ये टीवी देखते बैठा, फिर बोलता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा काम था पास्टर साहब। अच्छा खासा प्रेयर हो रहा है, उस दिन खुद ही काम नहीं है लेकिन घर में बैठ के ये क्रिकेट देख रहा है, टीवी देख रहा है, सीरियल देख रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, अच्छा मूवी लगा करके रुक गए, या कहीं घूमने जा रहे हैं और पास्टर को बोलते हैं कि ओ मैं तो बहुत अर्जेंट काम था पास्टर इसलिए नहीं आ पाया। कितना धोखा विश्वासी पास्टर को देने से पास्टर अपने लीडरों को दे रहे हैं धोखा। देखिए ये अपने पिता को धोखा दे रहा है, भाई का आशीष को चुरा रहा है। तीसरी बात, परमेश्वर को भी यूज कर रहा है। परमेश्वर को यूज करके धोखा देने वाले लोग कितने लोग नहीं है। यशाव का आशीष चुरा लिया, पहला उठे का अधिकार चुरा लिया और परमेश्वर का नाम भी यूज कर रहा है। और देखिए तीसरा बात, याकूब के जीवन में उत्पत्ति की पुस्तक 28वां अध्याय उसका 10 से लेके 22 में आप देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर से उनका मुलाकात होता है। दर्शन में परमेश्वर याकूब से बात करते हैं, वाचा बांध के चला जाता है और सोचता है कि मेरे को अब परमेश्वर मिला। बहुत सारे लोग को लग रहा है आप धोखा देके अभी बपतिस्मा लेके शादी कर रहे हैं या कर लिए। पहले बहुत जन को धोखा दिए, बहन हो भाइयों आपसे बात कर रहा हूँ, और उसके बाद बपतिस्मा ले लिए, आपको लग रहा है कि परमेश्वर मिल गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं जितना किया था पाप धुल गया, अब मेरे को धोखा नहीं मिलेगा, मैं प्रभु में अच्छा जीऊँगा। और परमेश्वर से लंबा लंबा वादा भी कर रहे हो। लेकिन जब ये चौथा पॉइंट, जब ये अपने मामा के पास गया, लाबान के पास, 29 का 21 में, कि लाबान के पास रह के उनके साथ संगति करके एक दिन वो अपने मामा को पूछता है कि मुझको अपनी बेटी में से दे। वो राहेल के लिए 7 साल का मेहनत किया और पूछता है, देखो क्या लिखता है, तब याकूब ने लाबान से कहा मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया। 7 साल मेहनत किया राहेल के लिए और मैं उसके पास जाऊंगा करके जब पूछा तो लाबान बोला। अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज किया, बड़ा सा पार्टी करा। उसके बाद क्या करता, सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। बोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, या तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? देखिए राहेल के लिए 7 साल मेहनत करके याकूब जी क्या कर रहे हैं, राहेल को पाने के लिए लाबान जी को बोल दिए मेरी पत्नी मुझको दे दे ससुर जी, मैं अब उसके पास जाऊंगा। बोझ करने के बाद लाबान क्या किया, राहेल को बेचने की जगह लिया को बेच दिया। और ये जब उठा तो समझ में आया कि ये राहेल नहीं है, ये लिया है। बाइबल में इसलिए एक वचन लिखा है, जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। ये अपने भैया को धोखा दे सकता है, ये अपने पिता को धोखा दे सकता है, लेकिन इसको कोई धोखा नहीं देना है। याकूब जी क्या सोचते हैं, मैं अपने भैया को धोखा दे दूंगा, मैं अपने परमेश्वर को धोखा दूंगा, लेकिन मेरे को कोई धोखा नहीं देना। क्यों? मैं परमेश्वर से मिल के आया ना, वो मेरे को दर्शन दिया है, मेरे को आशीष दूंगा करके। नहीं 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 नहीं, आप बपतिस्मा ले लो, 100 बपतिस्मा ले लो, आप धोखेबाज इंसान हैं तो आपको कंफर्म धोखा मिलेगा। लिख के रख लीजिएगा,
स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं। परमेश्वर मिला है। आज हम लोग को यीशु मसीह कौन है नहीं पता चल रहा है। हम लोग यीशु मसीह का दर्शन नहीं देख रहे। बपतिस्मा डूब कर ले लिया, स्तोत्रम, वहीं तक खुश हैं। इनके सपनों में खुद परमेश्वर खड़ा होके उनके साथ बात करके उनको आशीष के बात बताने के बावजूद लाबान इनको धोखा दे रहा है। क्यों? ये धोखेबाज है। धोखेबाज लोगों को धोखा मिलना ही चाहिए। नादान एसाव को धोखा दिया। अंधा मीन्स उतना दिखता नहीं था। किसको? किनको? इसहाक को। उनको धोखा दे दिया। परमेश्वर छोड़ेगा? परमेश्वर न्यायी है। जिस स्कूल के याकूब जी स्टूडेंट है, लाबान उस स्कूल के प्रिंसिपल है। अगर धोखा देने में याकूब 12वीं पास किया है, लाबान पीएचडी करके बैठा है धोखा देने में। प्रेज़ द लॉर्ड। धोखेबाजों को धोखा ही मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल में ही है। याकूब दुनिया को धोखा देके यहां तक आया और लाबान उसको धोखा दे दिया। 7 साल का मेहनत आंख से हमेशा आंसू बहने वाली लड़की के लिए निकल गया। यहां पे 2 चीज देखिए। चलो, लिया को याकूब ने दिया, लिया को लाबान ने दिया, याकूब ने रख लिया। लेकिन मैं 2 चीज आपको समझाना चाहता हूं। जब राहेल नहीं जा रही है, राहेल को पता था मेरा पिता लिया को भेज रहा है मेरे जगह, तो राहेल को क्या करना चाहिए था? जाके याकूब को बताना चाहिए। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि राहेल खुद जाना चाहिए। राहेल भी कहीं ना कहीं धोखा दे रही। पहला धोखा लिया को बेच के लाबान दिया, दूसरा धोखा खुद की गर्लफ्रेंड के पास से मिल रहा है। खुद की चाहने वाली ने दे दिया। खुद की चाहने वाली ने। कैसा? उसको पता है ना मेरे को नहीं भेज रहे, मेरे पापा मेरी दीदी को भेज रहे। जाके इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं। दूर देश में तो नहीं जा रहे ना, उसी घर में कोई रूम में भेजे होंगे दामाद के पास बेटी को, खुद की दीदी को। राहेल क्यों शांत है? हो सकता है एक नजरिया ये, उस टाइम में माता पिता का आज्ञाकारी होते थे, लाबान ने रोक दिया तो रुक गई, दीदी को जान दे बेटा तू मत जाना। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो दे सकती है कि आप उसके साथ कुछ मत करना, लिया के पास मत जाना, वो मैं नहीं मेरी दीदी है। वो भी नहीं दी। इसका मतलब जानते हुए भी राहेल भी कहीं ना कहीं धोखा दे दी। मेरे को वैसे ही लगता है। बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन जानती है, राहेल जानती है वो नहीं जा रही है। उसका मतलब उसका पिता किसको दे रहा है? उसकी दीदी को दे रहे। कहीं ना कहीं राहेल जानती है। तो शांत क्यों है? धोखेबाजों को धोखा मिलता है, चाहने वाले ही धोखा देते हैं। आप जिसको भयंकर चाह रहे हैं वही आपको धोखा देंगे, क्योंकि आपने भी वही किया है। आपका पास्टर आपको बहुत चाहता था, आपने धोखा दिया। आपको पता है मेरा चर्च का स्टोरी? हमारे चर्च में एक लड़का का फैमिली आता था, नाम नहीं बताना चाहूंगा। दिल्ली में हार्ट का ऑपरेशन करना था, क्योंकि उनके हार्ट में होल था, छेद था। 10 लाख रुपए जमा करके दिल्ली जाकर ऑपरेशन कराना चाहते थे। पप्पा प्रार्थना किए, प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह से उनको चंगा किया। अच्छा खासा चर्च आना चाहिए। 2 साल अच्छे से आए, 3रा साल से चर्च आना बंद कर दीजिए। और क्या हुआ मालूम? 34 साल में बच्चा मर गया। आप किसको धोखा दे रहे हो? पास्टर पीटर को? पीटर को धोखा देने से चलेगा? पीटर के बेटे आशीष को चलेगा? लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी है, धोखा देने वालों को वो नहीं छोड़ता। और देखो क्या लिखा है कि लिया खुद बोल सकती है कि मैं राहेल नहीं हूं, मैं लिया हूं, मेरे पास मत आना, मेरा पापा जबरन भेज दिया। लिया चुपचाप एक्सेप्ट कर ली। इसका खुद का मजबूरी है। कभी कभी मजबूरी में कुछ लोगों को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। सतर्क रहिए। मजबूरी में एक्सेप्ट कर रहे हैं, सतर्क रहिए।
जिंदगी बर्बाद हो गया। क्यों? मेरे आंख से आंसू हमेशा बहते हैं, मेरे को पति नहीं मिलेगा। याकूब मिल गया, अच्छा व्यक्ति है, मैं उसके बगल में रहने पर भी मेरे को कभी आंख उठा के नहीं देखा, हमेशा राहेल को प्यार करता था। लेकिन अब राहेल का होने वाला पति मेरे को मिल गया। दूसरे का पति को देखने वाली बहन लोग सतर्क हो जाइए, दूसरे के पत्नी को देखने वाले भाई लोग सतर्क हो जाइए, धोखा मत दीजिए। दूसरे के विश्वासियों को देखने वाले पास्टर लोग सतर्क हो जाइए, धोखा मत दीजिए। 5वां चीज, 31वां अध्याय उसका 19, क्या हुआ? इन लोग सब लोग, याकूब और राहेल, लिया, उनके 12 बच्चे सब लाबान के पास से भाग जा रहे। और वहां 2 चीज हो रहा है। क्या चीज हो रहा है? देखिए 31 का 19, लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। लाबान जब अपने भेड़ों का ऊन कतरने जाने से राहेल, लिया और याकूब सब धोखेबाजों के लिस्ट में ही आते हैं, कोई अच्छे लोग नहीं है। इन लोग अपने बाप को धोखा दे के भाग जा रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा धोखेबाज तो उनकी बेटी कौन? राहेल जी हैं। वो तो उनके गृह देवताओं को चुरा के ले जा रही है। और देखो, जब लाबान आया और पूछा कि कोई मेरा गृह देवता तुम्हारे घर से, मेरे घर से तुम्हारे पास लेके आया है, याकूब बोला जिसके पास मिलेगा उसको तुम जो भी करना है कर सकते हो। और जब लाबान ढूंढने स्टार्ट कर दिया, खुद की बेटी राहेल बाप को धोखा दे रही है। कैसा धोखा दे रहे हैं? देखो क्या लिखा है। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काटी में रख के उन पर बैठ गई थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म में हूँ। अतः उसे ढूंढने पर भी गृह देवता उसको ना मिले। देखो, बाप को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बाप से। कितने लोग नहीं है अपने बाप को धोखा देने वाली बेटी लोग। ये लोग दोनों बराबर एक ही तराजू के 2 पहलू लोग हैं, एक ही सिक्का के 2 पहलू जैसे लोग हैं। कौन? लाबान का बेटी राहेल और इसहाक का बेटा याकूब। इनमें कुछ सिमिलरिटी है। देखो, याकूब क्या किया? एसाव का पहलौठे का अधिकार छीन लिया, ठीक। राहेल क्या कर रहे हैं? दीदी के रहते खुद के लिए पति ढूंढ ली। पहले शादी किसका होना है? लिया का। कहीं ना कहीं लिया से पहले शादी करने के लिए तत्पर होगी। मीन्स लिया का अधिकार छीने टाइप का ही है, लेकिन वो नहीं बोल सकते। लेकिन वो भैया का अधिकार को छीन रहा है, ये दीदी का अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, याकूब अपने बाप को या पिताजी को धोखा दिया, क्या बोल के कि मैं आपका बड़ा बेटा हूं। और राहेल भी मैं मासिक धर्म में हूं करके, सॉरी, मैं नहीं चुराई प्रभु, मैं नहीं चुराई पिताजी, मेरे को नहीं पता करके वो भी धोखा दे रहे। किनको? लाबान। याकूब बाप से झूठ बोला कि परमेश्वर मेरे को ये दिया है, जो मांस में लाया परमेश्वर दिया है, झूठ बोला। राहेल भी झूठ बोल रही है, पिता मेरे को मासिक धर्म है, मैं उठ नहीं सकती, झूठ बोल रहे हैं। तीनों बराबर लेवल, दोनों बराबर लेवल के। याकूब की भी धोखेबाज, राहेल भी धोखेबाज न। इसलिए धोखेबाजों को धोखेबाजी मिलते हैं। आप बपतिस्मा ले लो, दुनिया का कुछ भी ले लो, आप अगर गलत किए हो सजा जरूर मिलेगा। मेरा प्रभु ईमानदार है, मेरा प्रभु ईमानदार है। आपको लग रहा होगा, देखो मैं ये पूछ रहा हूं कि बपतिस्मा लेने से आपके पाप सारे धुल जाते हैं, सही है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के जीवन में धोखेबाजों को धोखा नहीं मिल रहा होगा, क्यों? उनका जीवन बदल गया होगा। लेकिन एक व्यक्ति को आप जो घुट घुट के रुलाए हो, उसका आंसू का कीमत तो मेरा खुदा रखेगा ना, उसके आंसुओं का बदला तो मेरा खुदा लेगा ना। तो फिर आपका बपतिस्मा आपके पाप को मिटा सकता है, जिससे आप नरक जा सकते हो, लेकिन आपके क्रियाओं को नहीं। क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा।
आप किसी को धोखा दिए हो, जरूर धोखा खाओगे, और आपको धोखेबाज लोग ही मिलेंगे। आप धोखेबाज हैं की स्थिति में, आप धोखा दिए हो तो आप धोखा खाओगे, और धोखा देने वाले हो तो आपको भी धोखा देने वाले ही मिलेंगे। आपको अच्छा चीज़ बताता हूँ कि मेरा परमेश्वर न्यायी है। ये तो पुराना नियम का स्टोरी है। नया नियम में क्या लिखा है? नया नियम में देखिए, एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह को धोखा देता था। एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह को धोखा देता था। वो कौन है? यहूदा इस्करियोती। आप मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 48 में पढ़ सकते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 का 43 से 50 में पढ़ सकते हैं, और लूका रचित सुसमाचार उसका 22 का 47 से 53 में पढ़ सकते हैं, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 3 से लेके 12 तक पढ़ सकते हैं। पुराने नियम में धोखेबाजों को धोखा मिलता था। मेरा टॉपिक क्या है? धोखेबाजों को क्या मिलता है। पुराने नियम के आधार पर देखा जाए तो आप धोखेबाज हैं तो आपको धोखा मिलेगा, आप धोखा देने वाले हैं तो आपको धोखा देने वाले ही लोग मिलेंगे। और नया नियम का नियम क्या है? देखो क्या लिखा है, 26 का 28, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 28, ने 48, 48 यहां लिखता है, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। जिसको मैं चूम लूं वो कौन है? यीशु मसीह, उसी को पकड़ लेना। आप इसका एडिंग देखने से पता चलेगा, यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। धोखे से पकड़ा रहा है, परमेश्वर को धोखा दे रहा है। और क्या किया? ये चूमने के लिए जाने के पहले 49 में लिखा है, अतः तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। भयंकर चूम चूम के धोखा दे रहा है। क्या दे रहा है? चूम चूम के धोखा दे रहा है, चूम के पकड़वा रहा है मेरा यीशु को। और 50 में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। उसका चेला पास्टर और यीशु मसीह को एक समान कहा जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे छोटे से छोटे दास के साथ करेगा वो मेरे साथ करेगा। इसका मतलब अगर यीशु मसीह के प्लेस में अगर किसी को रख सकते हैं तो एक पास्टर को रख सकते हैं। एक पास्टर को विश्वास से धोखा दे रहा है जैसा स्थिति है। हे रब्बी का अर्थ होता है गुरु होता है, पास्टर का अर्थ क्या होता है? चरवाहा, गुरु जैसा समझाने वाला। हे रब्बी करके नमस्कार करके बकायदा चूम के यीशु मसीह को धोखे से पकड़वा रहा है, यीशु मसीह को धोखा दे रहा है। कितना पैसा के लिए? 30 चांदी के सिक्का के लिए। आई थिंक यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्का के लिए अपने पिता मीन्स अपने गुरु को धोखा दे रहा है, और धोखे से क्या कर दिया? पकड़ा दिया। यह धोखेबाज इंसान के साथ क्या होना चाहिए? नए नियम के आधार पे क्या हुआ होगा? अगर ये धोखेबाज इंसान के विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह क्या चाहते हैं इस धोखेबाज इंसान के विषय में? क्या सोचे होंगे? इसी के विषय में यीशु मसीह एक वचन लिखा है, देखो, वही मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 23 और 24। उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है। किस मनुष्य के लिए? धोखे से पकड़वाने वाले व्यक्ति के लिए। और जिसके विषय में मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है, यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। देखो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अगर वो जन्म नहीं लेने सच्चा रहता, इसका मतलब धोखेबाज जन्म ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है।
आप धोखेबाजों के लिस्ट में आते हैं। मेरा यीशु चाहता होगा कि आप जन्म नहीं लेने सच्चा रहता। कितने लोग यीशु मसीह को छोड़ के पति के लिए, पत्नी के लिए, पैसा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, नौकरी के लिए परमेश्वर को छोड़ दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ये चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया, आप इस संसार के चीजों के लिए धोखा दे रहे हैं। ये व्यक्ति यीशु मसीह को धोखा दे रहा है, आप पास्टर को धोखा दे रहे होंगे, आप अपने प्रिय प्रेमी को धोखा दे रहे होंगे, पति को धोखा दे रहे हैं, पत्नी को धोखा नहीं, आप किसी चीज के लिए आप किस किस को धोखा दे रहे होंगे। आप अपने पिता को धोखा दे रहे होंगे, आप अपनी माता को, अपने भाई को धोखा दे रहे होंगे, बहन को धोखा दे रहे होंगे, अपने बॉस को धोखा दे रहे होंगे, धन के लालच में, धन के लालच में। कितने लोग नहीं है, मैं पहले से बोला ना, ये गरीब लड़का है इसको नहीं करेंगे करके अमीर लड़का को चूज कर लिए वाले लोगों को जान रहा हूं। दहेज के लालच में इस गरीब बहन को छोड़ के अमीर बहन को सेलेक्ट कर लिए वाले भाइयों को जान रहा हूं। ये चर्च का आराधना अच्छा नहीं है, ये चर्च छोटा चर्च है करके बड़ा चर्च जाने वाले कितने लोगों को मैं नहीं जानता। उनके जीवन में क्या होगा, शायद भला नहीं होगा। धोखेबाजों के विषय में तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहूदा इस्करियोती जो धोखे से पकड़वाने वाला है, उसके विषय में यीशु ने कहा उसको शौक होगा। धोखेबाजों को क्या होगा, शौक होगा। और क्या बोलता है, वो पैदा ना होने से भला होता। कहीं आपके विषय में यीशु मसीह ये तो नहीं कह रहा है कि आप पैदा नहीं होने से अच्छा रहता, हाँ? आप इस धरती पे नहीं आने से अच्छा रहता। खुदा को धोखा देने वाले लोग। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, क्या लिखता है लास्ट में क्या हुआ, 27वां अध्याय उसका 3 से 5। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहर गया तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेंक लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। ये पैसा वापस कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है कि मेरे प्रभु को छोड़ दो। पश्चाताप कर रहा है। पश्चाताप करके क्या फायदा, आप धोखा तो दे दिए ना, आप निर्दोष को रुला दिए ना, आप निर्दोष को दुख दे रहे हो ना। पश्चाताप करके क्या फायदा, सजा क्या है। देखो नीचे क्या लिखा है, और तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। खुद को फांसी दे रहा है यह व्यक्ति, खुद को फांसी दे रहा है। क्यों, मैंने एक निर्दोष को रुलाया करके। आप शायद फांसी में नहीं लटके होंगे, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी बनने वाला है अगर आप धोखेबाज हैं। अगर आप धोखेबाज हैं, आपका जिंदगी मौत से बदतर बनने वाला है। खुदा से दुआ करो। क्या लिखा है, ये यहूदा इस्करियोती चूमा किसको, यीशु मसीह को। याकूब किसको चूमा था, आप पढ़ के देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 29 का 11, राहेल को चूमा। देखते ही साथ याकूब राहेल को चूमा करके लिखा है। मैं शायद अच्छे से पढ़ा हूं, मेरे को शायद ऐसा याद है कि सबसे पहले चूमा करके वर्ड याकूब अने पुरुष और स्त्री के बीच में याकूब और राहेल के विषय में ही लिखा है पुराने नियम में। याकूब देखते साथ राहेल को चूमा, लेकिन याकूब भी धोखा दे दिया जैसा जिंदगी जिया। कैसे मालूम, जब इसको पता चला कि इसको कौन लिया मिली है, कॉम्प्रोमाइज क्यों हुआ। बोल सकता है नहीं नहीं मेरे को अंधेरे में गलत चीज हो गया, दिया तो नहीं जलाते थे या दिया नहीं था, नहीं जानते, हम नहीं जानते। बोर को जब समझ में आया कि ये लिया है तो जो भी है हुआ, लाबान धोखा दे दिया। तो याकूब क्या कर रहा है, याकूब राहेल को धोखा दे रहा है ना, लिया को एक्सेप्ट करके। याकूब राहेल के रहते लिया को रात में जो भी हुआ हो गया, लेकिन दिन में जब समझ में आया फिर लिया को एक्सेप्ट नहीं करना था। क्यों एक्सेप्ट किया, चूमने वाले धोखा देते हैं। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को चूमा करके लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का क्या 49 50 में क्या लिखा है,
नमस्कार करके चूम रहे हैं। चूमने वाले लोग धोखा देते हैं। जो चूम चूम के आपको प्यार करता है, मैं सच बता रहा हूं प्रिय बहन, प्रिय भाई, आपको वो धोखा ही देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चे आपको चूम रहे हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके पिता, आपकी माता आपको चूम रहे तो लोग धोखा देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जो एकदम ज़्यादा प्यार दिखाते हैं उन लोगों का एक दिन प्यार खत्म हो जाएगा और वो आपको जरूर धोखा देंगे। सतर्क रहिए। 2020 में परमेश्वर आने के दिन है, धोखा मत दो, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। आप किसको धोखा देना चाह रहे? पास्टर को, एक विश्वासी भाई को, विश्वासी बहन को, अपनी खुद की पत्नी को, पति को, बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को? किसको कब तक धोखा दोगे? धोखा देने वालों के साथ धोखा ही मिलता है। पुराना नियम में एटलीस्ट धोखा देने वालों को धोखा ही मिलता है। नए नियम में क्या लिखा है? आप प्रेरितों का काम 1 पहला अध्याय और 18 वचन में पढ़ने से पता चलेगा कि देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 18, उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा, उसका पेट फट गया, उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। देखो, आपको पता है, मैंने जब रिसर्च किया इस खेत के बारे में, प्रेरितों का काम 19 में जो खेत लिखा है, लहू का खेत, इसके बारे में रिसर्च करने से पता चला जो अन्य जाति के लोग मर जाते हैं तब यहूदा इस्करियोती के खेत में ही दफनाया जाता है। आज भी मुझको पता चला, यहूदा इस्करियोती के नाम से जो 30 सिक्के थे, उस सिक्कों से खेत लिया गया और उस खेत का नाम लहू का खेत कहा गया। और उस लहू के खेत में ही आज भी अन्य जातियों को दफनाया जाता है। क्या फायदा हुआ आपके 30 सिक्कों का? हाँ? पेट फट के अंतड़ियां निकल के मर गए। नया नियम में तो धोखे का मौत ही लिखा है। कैसे? और एक चीज बताता हूं। प्रेरितों के काम में आप एक जोड़ी को पढ़ोगे, भूमि को बेच के पैसा आधा छुपा के बोले कि ये इतना ही है, और जब झूठ बोले तो बाइबल में लिखा है कि तेरे मन में ऐसा क्यों आया, तू क्यों परमेश्वर को धोखा दिया। ऐसा बोलते ही साथ पवित्र आत्मा को तू धोखा नहीं दे सकता, बोलते ही साथ क्या हो गया? पति मर गया। उसके बाद पत्नी आई। पत्नी आने के बाद पत्नी को पूछा गया कि वास्तव में तुमने जो जमीन बेचा था वो इतने में ही था? तो पत्नी बोली, हाँ इतने में ही था। तेरे पति को फेंके वाले अभी यहीं पे है, तू क्यों झूठ बोल रही है? ऐसा कुछ बोलते ही साथ उसकी पत्नी भी मर गई। परमेश्वर को धन के विषय में धोखा दे के पति पत्नी दोनों मर गए। हाँ? अभी तेरे पति को दफनाए वाले यहीं पे हैं, तू क्या फिर झूठ बोलना चाह रही है? तू क्यों झूठ बोली है? तेरे मन में ये क्यों आया है? ऐसा करके बोलते ही साथ पत्नी भी मर गई। पुराने नियम में धोखा का धोखा मिलता था, नए नियम में धोखा देने वालों को मौत मिलता है। सतर्क रहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुत ज़्यादा सामर्थी है। पुराने नियम में एटलीस्ट लोगों को माफ़ी तो मिला, नए नियम में भी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं आपको माफ़ी अनन्या सफीरा का 5वें अध्याय में लिखता है, देखो कि इन लोग झूठ बोल के, पति मर गया, थोड़ी देर बाद पत्नी भी मर गई, 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी मर गई, झूठ बोल के। किसको धोखा देना चाह रहे थे? पवित्र आत्मा को धोखा देना चाह रहे थे। हाँ? और किसको धोखा देना चाह रहे थे? मनुष्यों को, पतरस को धोखा देना चाह रहे थे, और मौत ही आया। नया नियम के अनुसार धोखा देने वालों के लिए मौत है। अपना धन संपत्ति के लिए धोखा देने, परमेश्वर को धोखा देने वालों के लिए मौत है। कितना स्टोरी बताऊं?
इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है, दुआ कीजिए, क्या पता वो महान करुणाकारी परमेश्वर आपको 1 सेकंड के लिए माफ करने से आपके जीवन में कुछ भला हो सकता है। आइए आप प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ ये वचन को सुनने वाले लोगों के लिए पिता, ये वचन को सुनने वाले लोगों के लिए पिता, ये जो लोग धोखा दिए होंगे, धोखा देने के बाद ये वचन सुन रहे होंगे, उनको माफ़ करना खुदा पिता। फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, तू ही महान काम करना, सब बातों में तू महिमा पा। यीशु के अधिकार वाले नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। जय मसीह की।